कितने गुट, कितनी पार्टियां, आप तो आलोक जी हम लोगों को याद ही नहीं रह रहा है, बताइए। देखिए, अगर और फिर गौरव भाटिया जी की शिकायत गलत नहीं है। गौरव जी कहते हैं कि देखिए आप 5 उस तरफ से बुलाती हैं, हमें मौका नहीं देती, हम एक अकेले हैं, हमें हर बार कम से कम रिप्लाई करने का मौका दीजिए। लेकिन आलोक जी, जो सवाल मैं आपसे पूछ रही हूं बड़ा दिलचस्प है। कांग्रेस पार्टी ये कह रही है शरद पवार को, पृथ्वीराज चव्हाण कह रहे हैं कि बेटी के मुंह में इतना फंस गए कि उन्होंने अन्य नेताओं की अनदेखी कर दी। ये तो वो लाइन है जो सब आप लोगों को सुनाया जाता था सोनिया जी के लिए। देखिए, मुझे लगता है अंजना जी, ईडी सीबीआई अगर इसी तरह से काम करती रही तो और भी आपको गेस्ट बढ़ाने पड़ेंगे। ईडी सीबीआई पूरी तरह से इलेक्शन मोड में आ गई है, बीजेपी से ज्यादा ईडी काम कर रही है। दूसरी चीज, जहां तक आपने प्रश्न की बात की, मैं पृथ्वीराज चौहान जी मेरे सीनियर लीडर हैं, लेकिन मैं ये समझता हूं कि ये उनका अपना परिवार का मैटर है, ये उनका अपना अपनी पार्टी का मैटर है, उस पर हमें अपनी टिप्पणी करने से अभी बचना चाहिए। मैं समझता हूं ये मेरी पर्सनल सोच है, पृथ्वीराज जी मेरे बहुत सीनियर लीडर हैं, लेकिन किसका मोह है किसका नहीं है, मैं उस बात से सहमत अभी नहीं। दुख इस बात का है कि जिस तरह से सरकारें गिराई जा रही हैं, दुख इस बात का है कि जिस तरह से महाराष्ट्र में 2-2 बार तोड़फोड़ हुई है, दुख इस बात का है कि जिस तरह से मध्य प्रदेश के अंदर, जिस तरह से कर्नाटक के अंदर, अरुणाचल, गोवा, तमाम लंबी लिस्ट है। ये जो परंपरा बीजेपी ने बना दी है कि ईडी स्पॉन्सर्ड गवर्नमेंट्स बनाइए, जनता इनको हराती है, ये किस तरह से डर दिखाते हैं, क्या करते हैं, वो पूरा देश देख रहा है। तो मुझे लगता है कि आज बीजेपी को ये जो पासा इन्होंने खेला है ये पूरी तरह से उल्टा पड़ेगा, और कहीं ना कहीं देश की जनता अब इनको आने वाले चुनाव में सबक सिखाएगी। ठीक है गौरव आज भाटिया जी, ठीक है गौरव भाटिया जी, अब जवाब दीजिए उनकी बातों का। और दूसरी तरफ देखिए, ईडी पर ही घूम फिर कर मामला बार बार आता है। ऐसे में सवाल ये बन रहा है कि बीजेपी सीन से बिल्कुल गायब है, देवेंद्र फडणवीस बिल्कुल सामने नहीं आ रहे, लेकिन पीछे से ही पूरा का पूरा खेल चल रहा है। ये आरोप ये लोग लगा रहे हैं कि आप पार्टियों को तोड़ रहे हैं और बैठकर ताली बजा रहे हैं। अंजना जी, हर व्यक्ति के मन में एक सवाल है, अगर आप अंदर से मजबूत हैं तो कोई क्या आपको तोड़ सकता है? अगर आप विरोधाभास से ग्रसित हैं, अंदरूनी कलह है, योग्यता को दबाएंगे तो जो योग्य व्यक्ति होगा वो छटपटाएगा भी। लेकिन मैं अभी आपका जो शीर्षक था वो देख रहा था बड़े ध्यान से, उसमें लिखा हुआ था कटप्पा और बाहुबली। तो मेरे मन में भी एक ख्याल आया, मैंने कहा कुछ सवाल जो जनता पूछ रही है वो आज तक तो उठाएं आपके साथ। आप याद करिए, विधानसभा चुनाव महाराष्ट्र के हुए, एक प्री पोल अलायंस हुआ, बाहुबली थे देवेंद्र फडणवीस जी, नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पे चुनाव लड़ा गया। पुरानी जो एक शिवसेना थी, एकजुट हुई, वो हमारे साथ थी, सीटें आई 161, और उसके बाद पलटी मारी गई, और जिन पार्टियों को गाली दी जाती थी, भ्रष्टाचारी बताया जा रहा था, उनके साथ उद्धव ठाकरे बैठ गए। अब सवाल ये आता है, कटप्पा कौन? जनता ये पूछ रही है। हमने तो वोट दिया भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना जो एकजुट थी, और 161 सीटें आई और सरकार बन गई। और हम तो नहीं चाहते थे कि पालघर में साधु मारे जाएं। हनुमान चालीसा सोचिए, महावसूली अखाड़ी में पड़ी जा रही थी तो रोक लग गई थी। तो कटप्पा कौन, ये तो पूछा जाएगा ना। अब उसके बाद आते हैं दूसरे कटप्पा कौन है, ये भी तय हो जाए। अजीत पवार जी सब जानते हैं, संगठन को बहुत अच्छे से चलाते हैं, मेहनती हैं, अपनी योग्यता सिद्ध करते हैं। लेकिन कोई व्यक्ति है जो पुत्री मोह में है, और ये बात तो आज पृथ्वीराज चौहान ने कही है, किसी और ने नहीं, उन्हीं के लफ्ज को मैं यहां दोहरा देता हूं। तो उसके बाद अगर आप पुत्री मोह में उनको आगे बढ़ाएंगे, और जो व्यक्ति मेहनत कर रहा है, जो आपसे कह रहा है कि मेरी योग्यता है, मुझे अवसर दीजिए, उसके पीठ पे खंजर भोंकेंगे, तो कटप्पा कौन? अंजना जी, पूछा नहीं जाएगा कटप्पा? अंजना जी, मैं उत्तर देता और हाँ, कटप्पा वो भी है इमरजेंसी में जो लोग जेल गए, जैसे आरजेडी पार्टी लालू प्रसाद यादव, समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह यादव, नीतीश कुमार, इसी कांग्रेस पार्टी के खिलाफ तो जेल गए थे। आज तो उस विचारधारा को तिलांजलि देके वो कांग्रेस के साथ बैठे थे। और सबसे बड़ी बात है, अभी अंजना जी ये एक झटका है, अभी आगे देखिए कितने झटके लगेंगे। ये गाड़ी जो है वैसे ही टूटी फूटी है, पहिए निकल रहे हैं, अंजर पंजर जो है वो
टूटे हुए हैं, क्या हाल होगा। प्रफुल्ल पटेल जी का बयान आप सुनिए अंजना जी, जो उस बैठक में थे जो कि हुई 23 तारीख को, और उन्होंने कहा मैं वहां पे उपस्थित था, मुझे हंसी आ रही थी तालमेल देख के। अब आप बताइए, हम तो नहीं कह रहे, ये तो प्रफुल्ल पटेल जी ने कहा है, जिनको ये कह रहे थे कि वो हिस्सा है हमारे महागठबंधन का। और मैं एक बात और कह दूं, ये देश जो है ना आज बात कर रहा है सुपर एनडीए की, सुपर एनडीए। जैसे भारत सुपर पावर है, हमारे पास सुपर लीडर मोदी जी है, तो सुपर एनडीए भी बनेगी, 400 का आंकड़ा जो है पार कर जाएगी। लेकिन इन लोगों की हवा निकली हुई है। वो कहा जाता है ना, 2 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। इनके जीवन में केवल अंधेरा ही अंधेरा है, बेचारे क्या करें। थोड़ा सा संभलते हैं, फिर से दुलकती अपने ही दल से लगती है और गिर जाते हैं। ठीक है, ठीक है। जैसा बोया था वैसा ही काट रहे हैं, ये कह रहे हैं वो आलोक जी। और मुझे लगता है कि आपने कटप्पा के साथ मिलकर सरकार बना ली थी महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की। वैसे आप लोग तो गदगद हैं सर, शरद पवार को नसीहत दे रहे हैं कि बेटी के मुंह में वो फंस गए, मतलब ये तो ज्यादा ही हो गया। देखिए, मुझे लगता है कि अगर देश के अंदर सबसे बड़ा कोई कटप्पा है तो भारतीय जनता पार्टी है, जिसने 2014 के बाद से बड़े बड़े वायदे किए और देश की पीठ में खंजर एक नहीं तमाम खंजर भोंके। इतने बड़े बड़े वायदे करके आए, काला धन हटा देंगे और तमाम चीजें। और अभी भी देखिए ना अंजना जी, 4 दिन पहले मोदी जी कहते हैं कि 70,000 71,000 करोड़ के घोटालेबाज एनसीपी वाले, और फिर सबके सब जो है वो भारतीय जनता पार्टी की लीड सरकार में ज्वाइन कर लेते हैं। मुझे लगता है कि आज देश समझ चुका है कि इनकी कथनी और करनी में कितना फर्क है। हनुमान चालीसा का उपयोग अगर विद्वेष फैलाने के लिए होगा तो जमानत लेनी पड़ेगी, ये चीज देखनी पड़ेगी, पूरे लोगों को समझनी पड़ेगी। कितने झटके लगेंगे गौरव भाटिया जी कह रहे हैं अभी, मुझे लगता है इनको सब पता है। ईडी और सीबीआई इन्हीं को रिपोर्ट कर रही है आजकल, लग रहा है कि किस किस को कहां कहां झटके लगेंगे। देश के लोकतंत्र का माहौल बना दिया है आपने, संसद का माहौल बना दिया है, विदेश नीति का माहौल बना दिया है, अर्थनीति अडानी नीति हो गई है। देश कहां जाकर ले जाना चाहते हैं आप? पूरा दिन झूठ बोलते हैं आप। जो व्यक्ति कहते थे चक्की पिसिंग एंड चक्की पिसिंग, वो आज डिप्टी सीएम है आपके यहाँ। जिसको कहते थे 400-800 करोड़ का घोटालेबाज है, जेल में होना चाहिए, वो केंद्र में मंत्री है। और मोदी जी ज्ञान देते हैं फिर कि हम भ्रष्टाचार दूर करेंगे। बंगारू लक्ष्मण की पार्टी, व्यापम और पेगासस और नोटबंदी की पार्टी कम से कम देश को भ्रष्टाचार पे ज्ञान ना दे। देश के सामने प्रफुल्ल पटेल आपकी सरकार में मंत्री रह चुके हैं, आपको वो कटप्पा लगते हैं? आपको वो कटप्पा लगते हैं? मैं पुनः चाहूंगा, क्या सवाल पूछा आपने? प्रफुल्ल पटेल आप ही की सरकार में मंत्री रहे, देखिए अगर मेरी पार्टी ने, देखिए अंजना जी, अगर मेरी पार्टी ने पोस्टर लगाए होते तो मैं सवाल का जवाब देता। जिसने पोस्टर लगाए हैं वो उसका उत्तर देगा, उनको कटप्पा क्यों लगे वो, ठीक है, मेरा उत्तर देना नहीं बनता है। लेकिन भाजपा जरूर बताए कि 50-50 खोखे देकर खरीदे हैं, ईडी के डर के कारण खरीदे हैं, या क्या कारण था कि मोदी जी का भाषण होता है तुरंत और दूसरी तरफ ये सरकार में तोड़कर चले जाते हैं। हम तो ये जानना चाहते हैं, बीजेपी क्लैरिफाई करे। ठीक है, भाषण और बगावत का कनेक्शन पूछ रहे हैं वो गौरव जी, छोटा सा जवाब, फिर अन्य मेहमानों के पास जाऊंगा। देखिए, आपको मैं ये जरूर बता दूं कि अगर कटप्पा कांग्रेस पार्टी को आते देखेगा तो झुक के प्रणाम करके पैर छुएगा, क्योंकि कटप्पा का भी माँ बाप कोई है तो वो कांग्रेस पार्टी है। और मैं बताता हूं क्यों। आप याद करिए, टीएमसी के खिलाफ चुनाव लड़ा, लेफ्ट के साथ गए थे पश्चिम बंगाल में। अब लेफ्ट के साथ इनकी क्या है, क्या साझेदारी है? कहीं अलग हो जाते हैं, कहीं साथ आ जाते हैं। एआईयूडीएफ असम साथ में चुनाव लड़ा, हार गए, उसके बाद खुद कटप्पा बन गए, अलग हो गए। उसके अलावा समाजवादी पार्टी 2017 में साथ में आए थे, ये बात अलग है, 7 ही सीटें आई 404 में, और उसके बाद अलग हो गए। अब ये कह रहे थे पोस्टर हमने नहीं लगाए। अरे नहीं भैया, आप कटप्पा है, आप तो सीधा खंजर मारते हैं, राजद्रोह का मुकदमा लगाते हैं सचिन पायलट के खिलाफ। कपिल सिब्बल ने जरा अपनी अभिव्यक्ति की आजादी क्या इस्तेमाल करी, उनको टमाटर से मारा गया था, वो कटप्पा है ये। और अंजना जी फर्क देखिए, जब से ये बिहार की बैठक हुई है उसके बाद से कैसे एनडीए मजबूत हुआ है, मैं आपको बता दूं। आपने देखा ये महायुति हुई और महायुति में एनसीपी आ गई। आपने देखा जगन रेड्डी जी दिल्ली आए,
उनका वर्चस्व है ना, बहुत बड़े नेता है वहां। और उसके बाद उन्होंने भी मोदी जी से भेंट करी। बीजू जनता दल कहाँ है, बहुजन समाज पार्टी कहाँ है, कोई भी इस ठगबंधन के साथ नहीं है। तो ये बिल्कुल कहा जाएगा कि जिनके पास ना नेता है, ना नीति है, ना काडर है, 10 सेकंड और का ना उत्तर अंजना जी। एकजुट रखने का भरोसा है और क्षमता है, उनके साथ कोई नहीं आना सुखबीर चाहेगा। बादल ने आज ही यही कहा- हश्र अरे कांग्रेस सुखबीर पार्टी बादल का और ने- तमाम भ्रष्टाचारी दलों का होगा। अकालियों की भी बात हो रही थी। सुखबीर बादल का बयान मेरे सामने है। वो कह रहे थे कि हमारा अलायंस तो बीएसपी के साथ है, बीजेपी की बात कहां से आ गई। आप लोग सुना है, अकालियों पर भी डोरे डाल रहे हैं वापस। एक लाइन का जवाब गौरव जी। मंजना जी 10 सेकंड दीजिए। अच्छा ठीक है। अंजना जी, मैं तो कहूंगा आगे आगे देखिए होता है क्या। राष्ट्र प्रवक्ता होने के नाते ये मेरे क्षेत्र अधिकार में नहीं है, मैं इस पर टिप्पणी ठीक, करूं। ठीक, आलोक ये जी, जरूर एकदम कहूंगा आज छोटा कोई सा। भी मुझे लगता क्षेत्रीय है दल गौरव हो, भाटिया जी अगर वो हमसे दूर है, वो सरकार केवल की इसलिए है कि नीति उसे की मौका पोल नहीं खोल के मिला। रख दी है। आना तो हर कोई चाहता है ठीक है। कि नरेंद्र देखिए, मोदी जी मुझे- के साथ एनडीए का हिस्सा बन जाए। आलोक जी अब जवाब दीजिए, जल्दी से जवाब। छोटा सा 2 लाइन बोला आपने सर। मुझे लगता है कि गौरव भाटिया जी ने पूरी बीजेपी की जो पार्टी है उसकी पूरी सरकार की नीतियों का खुलासा कर दिया आज तक पर। क्या अभी तो देखिए क्या क्या होता है, किस किस के यहाँ ईडी सीबीआई जाती है और किस किस पार्टी को तोड़ा जाता है, ये पूरा खुलासा हो गया। जगन मोहन रेड्डी को सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी मानते थे लोग। आज जिसको अजीत पवार को चिक्की पीसिंग कहते थे वो पार्टी में अब आप हेमंत repeat बिश्व कर रहे हैं। शर्मा के खिलाफ सीडी आई थी। कोई हो, तमाम मैं उत्तर लोग दे राणे सकता हो, हूं, जब तमाम आप इतनी कहेंगे लंबी उत्तर लिस्ट दे है दूंगा। कि कोई जितने नया बन रहा है। भ्रष्टाचारी हैं सारे भाजपा में बात चले है। गए। अन्य मेहमानों को बार-बार। दिखाई। ठीक है आलोक जी, मैं मोदी लौट रही जी हूँ ने आपके पास। सारे ठीक। भ्रष्टाचारियों को बीजेपी में शामिल कर लिया। ठीक है, मैं लौटूंगी 28 इस पर। पार्टियां छोड़कर संजना चली जी, नया गई लाइए, कुछ और वो नया पार्टी भी लाइए। गठबंधन सबसे की बड़ा बात करती। भ्रष्टाचारी परिवार तो छाछ गांधी तो परिवार बोले है। ही बोले, छलनी भी बोले जिसमें 72 छेद।